हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं मिथिलेश और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ट्रिकी बायोलॉजी। जैसा कि आप जान रहे हैं, 2-3 दिन से हम आप लोग को नहीं पढ़ा पा रहे थे किसी कारण से, तो आज से हम रेगुलर आप लोगों को पढ़ाएंगे। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 12 के चैप्टर नंबर 3 का लास्ट दो टॉपिक हम डिस्कस कराएंगे। एक पार्चुरेशन और दूसरा हम पढ़ेंगे लैक्टेशन। और आप लोग को बता के हमें खुशी भी हो रही है कि रिसेंटली कल का अपडेट यूट्यूब पे मेरे टोटल 600 घंटे पूरे हो गए हैं और 350 सब्सक्राइबर। भले ये थोड़ा ज़्यादा टाइम टेकिंग है, लेकिन जो भी है ओरिजिनल है। तो आप लोगों से गुजारिश है, यदि हमारा वीडियो आप रेगुलर देख रहे हैं और आपको समझ में लगातार आता जा रहा है, तो अपने दोस्तों में, मित्र में, किसी और में शेयर वीडियो को करें, ताकि काफ़ी ज़्यादा सब्सक्राइबर भी बढ़े और वॉच टाइम भी ज़्यादा अच्छा है। तब जा कर के हमें भी कुछ लगेगा, जो नहीं भाई कुछ कर रहे हैं तो हमें भी कुछ आउटपुट मिल रहा है और रिस्पॉन्स भी आएगा। ठीक है ना। तो चलिए, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आपको बता रहे हैं सबसे पहले पार्चुरेशन। तो आइए, पार्चुरेशन होता क्या है इसकी बात करते हैं। जैसे आप देखें, पिछले वीडियो लेक्चर में आपको बताया गया था कि ये अपना यूट्रस होता था और यूट्रस में हम देखे थे ये अपना इंडोमेट्रियम होता था, है कि नहीं, और ये वेजाइना होता था। अब आपको ये भी पता होगा, जो इधर फैलोपियन ट्यूब था दोनों तरफ, और यहाँ पे ओवरी थी। ये सब तो सेकेंडरी हो गया। अब छोड़िए, मेन अपना फंडा यहाँ पे। अब देखिए, जो हम बताए थे, यहाँ पे इम्प्लांटेशन होने के बाद ये फीटस धीरे 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 इम्ब्रियो में ये इम्ब्रियो धीरे धीरे फीटस में बदलता है। और ये फीटस मतलब जो एक डेवलप फीटस जो बनता है, जैसे कि बात करें, ये इस तरह से हम बात करेंगे, यहाँ से ये इस तरह से जो बेबी बन के यहाँ पे तैयार हो जाता है, इस पीरियड का हम नाम देते हैं गेस्टेशन पीरियड। जरा देखिए, गेस्टेशन पीरियड होता क्या है, तो हम बताएंगे फर्टिलाइजेशन यानी इम्प्लांटेशन से लेकर के, यानी हम बात करें कोई जाइगोट यहाँ पे इंडोमेट्रियम में जो इम्प्लांट हुआ था उससे लेकर के, और इस बेबी को वेजाइना के थ्रू बाहर आने, मतलब कुल मिलाकर के हम देखेंगे ये जो अपना फिटस है, ये इम्ब्रियो है, कितने दिन तक फीमेल के यूट्रस में रहा है, इसी टाइम पीरियड का नाम देते हैं गेस्टेशन पीरियड। और ये एक एवरेज पीरियड जो होता है 9 मंथ्स का होता है। हो सकता है किसी में 9 मंथ से थोड़ा ज़्यादा भी टेकिंग टाइम लग जाता है, लेकिन एवरेज की टाइम करें 9 मंथ होता है। हम बात करेंगे गेस्टेशन पीरियड, द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ ह्यूमन प्रेगनेंसी। जरा देखिए, यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है, गेस्टेशन पीरियड होता क्या है, द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ ह्यूमन प्रेगनेंसी। यानी हम बात करें ह्यूमन के फीमेल का जो प्रेगनेंसी पीरियड होता है, एवरेज प्रेगनेंसी पीरियड होता है, इसी का नाम देते हैं गेस्टेशन। और जो लगभग कितने मंथ का होता है, 9 मंथ्स का। क्लियर है क्या। तो चलिए, आपको गेस्टेशन क्या होता है ये बता दिया। हाँ, एक चीज़ और, लगातार आप लोग हमसे डाउट पूछते रहिए और हमारी कोशिश रहेगी लगातार हम आपको डाउट बताते रहें। ठीक है ना। तो चलिए, अब देखते हैं पार्चुरेशन क्या है। तो गेस्टेशन आपको बता दिया। अब देखिए, पार्चुरेशन कहिए या फिर आप चाइल्ड बर्थ कहिए, बात सेम ही है। यानी पार्चुरेशन कहिए या फिर चाइल्ड बर्थ कहिए, एक ही बात है। यानी हम बात करेंगे एक मैच्योर फिटस। ये हम देखें, ये अब मैच्योर फिटस हो गया है, धीरे धीरे ये फिटस मैच्योर हो गया, हाथ पैर सब कुछ इसमें आ गए। अब ये यदि बॉडी से बाहर भी हो जाए तो सरवाइव कर सकता है, इस लायक ये हो गया है। तो ये जो मैच्योर फीटस है, इसका वेजाइना के थ्रू बाहर आना, यही क्या कहलाएगा, पार्चुरेशन। देखिए, द प्रोसेस ऑफ डिलीवरिंग द बेबी एंड प्लासेंटा फ्रॉम द यूट्रस बाय द वेजाइना। जरा देखिए, यहां से वो प्रोसेस जिसके थ्रू बेबी को प्लासेंटा के साथ यूट्रस से वेजाइना के थ्रू बाहर किया जाता है, वही प्रोसेस क्या होता है, पार्चुरेशन। यानी हम बात करेंगे एक बेबी को उसके प्लासेंटा के साथ फीमेल के यूट्रस से वेजाइना के थ्रू बाहर आने का प्रोसेस, निकलने का प्रोसेस, यही क्या कहलाएगा, पार्चुरेशन। क्लियर है क्या। अब देखिए, इस पार्चुरेशन में हम बात करेंगे ये किस तरह से कंप्लीट होता है। तो पार्चुरेशन एक सिंपल प्रोसेस नहीं है, इसके अंदर बहुत तरह के हार्मोन आते हैं, इसलिए इसका एक मैकेनिज्म है। इसलिए पार्चुरेशन को कहा जाता है कॉम्प्लेक्स
न्यूरो इंडोक्राइन मैकेनिज्म। जरा देखिए, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। ये पार्चुरेशन कैसा प्रोसेस है? तो कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म है। तो यहाँ से न्यूरॉन्स का भी कोऑर्डिनेशन होता है, एंडोक्राइन का भी कोऑर्डिनेशन होता है। फिर देखेंगे प्यूबिस सिम्फाइसिस, यानी हम बात करेंगे, आपको दो चीज बताया गया था स्केलेटन में। एक बताया गया होगा आपको पेक्टोरल गर्डल, दूसरा होता है पेल्विस गर्डल। ये कमर के नीचे जो कमर वाला जो रीजन होता है, यहाँ पे जो फीमेल का ये रीजन थोड़ा चौड़ा होता है, और वहां पे हम बात करें जो ज्वाइंट रहता है, इसका नाम देते हैं प्यूबिक सिम्फाइसिस, वो जो बनता है। क्लियर है क्या? तो इस सारे के मैकेनिज्म की बात करेंगे। तो अभी हम आपको इजीली सारा चीज हम प्रोसेस 4-5 स्टेप में करके तब आपको हम बताते हैं। तो देखिएगा, ये जो हम लिखे हैं इसमें आपको गेस्टेशन ध्यान रखना है, एवरेज प्रेगनेंसी पीरियड ध्यान रखना है, फिर आपको ये जो है डिलीवरी क्या होता है वो ध्यान रखना है, और फिर जाकर के आपको ध्यान रखना है ये पार्चुरेशन या चाइल्ड बर्थ कैसा प्रोसेस है। तो हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स इंडो न्यूरो मैकेनिज्म है। क्लियर है क्या? न्यूरो इंडोक्राइन मैकेनिज्म है। यहाँ तक हो गया। तो हम इसको मिटाते हैं और यहाँ पे 4 स्टेप हम आपको लिखते हैं पार्चुरेशन के लिए। तो आप लोग इसको वीडियो को रोक करके इसको लिख लीजिए। देखिए, अब हम आपको बताएंगे पार्चुरेशन के लिए क्या क्या कंडीशन है और कैसे कैसे किस किस पार्ट से कौन कौन सा हार्मोन सेक्रेट होता है, और फर्स्ट टाइम पार्चुरेशन के लिए प्रमोट कौन करता है, और पहली बार हार्मोन का सेक्रेट कौन करता है, और पार्चुरेशन के लिए मेनली कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है। ये सारे क्वेश्चन का आंसर आपको इस टॉपिक से मिलेगा। चलिए जरा देखिए, सबसे पहले हम बात करें, ये जो पार्चुरेशन की बात करें, तो पार्चुरेशन के लिए सबसे पहले होता क्या है ये जरा सोचिए। अच्छा, इससे पहले एक क्वेश्चन और आप सोचिए, जो प्रेगनेंसी मेंटेन रखने के लिए एक हार्मोन होता था जिसका नाम देते थे प्रोजेस्टेरॉन। ये प्राइमरी स्टेज में तो कार्पस लूटियम सेक्रेट करता था, जो प्रेगनेंसी मेंटेन होने के 4 मंथ तक वो सेक्रेट करते रहता था। क्लियर है क्या? फिर जाकर के जब 4 मंथ हो जाता था तो आपको बताया थे यही काम प्लेसेंटा करने लगता था, और प्लेसेंटा ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में प्रोजेस्टेरॉन सेक्रेट करता था। जैसे ही प्लेसेंटा को पता चला कि फीटस फुल्ली मैच्योर है, तो प्लेसेंटा प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के सेक्रेशन को बंद कर दिया। जैसे ही प्लेसेंटा प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के सेक्रेशन को रोका, वैसे ही प्रोजेस्टेरॉन की कमी के कारण प्लेसेंटा यूट्रस के इंडोमेट्रियम से अलग हटने लगा। ये डायग्राम से आपको बताते हैं। आप जरा देखिए, ये आपका एंडोमेट्रियम हुआ है ना। अब यहां पे मानिए जो आपका प्लेसेंटा है और इसमें बेबी है। जैसे ही प्रोजेस्टेरॉन का सेक्रेशन कम हुआ, खत्म हुआ, वैसे ही प्लेसेंटा ढलने लगा, घुलने लगा। और प्लेसेंटा जब घुलने लगा तो ये फीटस जो है बिल्कुल ये इंडोमेट्रियम से अलग हो गया, और जैसे ही ये इंडोमेट्रियम से अलग हुआ, अब इसको रोकने वाला कोई नहीं होता है। क्लियर है क्या? यानी देखिए, यहां से सबसे पहला पॉइंट हुआ द प्रोजेस्टेरॉन सेक्रेशन स्टॉप। जरा देखिए, सबसे पहले प्रोजेस्टेरॉन के सेक्रेशन रुक जाते हैं, जिसके कारण ये प्लेसेंटा डिसॉल्व हो जाता है। क्लियर है क्या? प्लेसेंटा डिसॉल्व हो जाता है, और साथ ही साथ ये जैसे ही प्लेसेंटा डिसॉल्व हुए और ये जो है ना फीटस, वो सेपरेट हो जाता है यूटेरस के वॉल से। कंप्लीट है क्या? पहला प्रोसेस आपको बताते हैं। सबसे पहले ये हुआ कि प्रोजेस्टेरॉन का सेक्रेशन खत्म हुआ, रुक गया, जिसके कारण प्रेगनेंसी अब मेंटेन नहीं रहेगी। वो यूट्रस के वॉल से फीटस का कनेक्शन हट गया क्योंकि प्लेसेंटा टूट गया। देन अब देखते हैं, यहां से पहला काम कंप्लीट हुआ, दूसरे पे आते हैं। अब देखिए, पार्चुरेशन का जो इंफॉर्मेशन सबसे पहले कौन देता है, ये क्वेश्चन। जैसे ही फीटस डेवलप हुआ, उसी तरह से उसी तुरंत जैसे पता चला फीटस डेवलप हो गया, तो फीटस पिट्यूटरी ग्लैंड को इंफॉर्मेशन भेजता है, और इंफॉर्मेशन जाने के बाद पिट्यूटरी ग्लैंड से ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन सेक्रेट होता है,
और ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन यूट्रस के मायोमेट्रियम पे वर्क करता है और फीटस को रोटेट करता है, जिसके कारण फीटस का सिर तो पहले ऊपर की तरफ रहता है लेकिन वो मूव करते करते वेजाइना की तरफ आ जाता है। जरा देखिए दूसरा, द सिग्नल फॉर पार्चुरेशन ओरिजिनेट, ये क्वेश्चन है, पार्चुरेशन ओरिजिनेट, ये द सिग्नल फॉर पार्चुरेशन ओरिजिनेट फ्रॉम द फुल्ली डेवलप्ड फीटस, कंप्लीट है क्या? ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, आप हमें ये बताइए पार्चुरेशन का सिग्नल सबसे पहले देता कौन है? तो फुल्ली मैच्योर फीटस, क्लियर है क्या? एंड द प्लासेंटा इंड्यूस माइड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, और जैसे ही सिग्नल दिया प्लासेंटा में थोड़ा बहुत कॉन्ट्रैक्शन होता है। अब देखिए तीसरा पॉइंट है अपना, ये जो प्यूटिटरी ग्लैंड है, ये प्यूटिटरी ग्लैंड काफी ज्यादा अमाउंट में ऑक्सीटॉक्सिन सेक्रेट करता है और यही ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन जो है यूट्रस के मायोमेट्रियम में काफ़ी तेज कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, जिसके कारण ये जो अपना बेबी का हेड इधर था, अब ये हेड नीचे की तरफ हो जाएगा और वेजाइना की तरफ मूव करने लगेगा। यानी हम बात करते हैं जो प्रेगनेंसी के लिए लेबर पेन जो होता है, लेबर पेन का मतलब प्रेगनेंसी के टाइम होने वाला जो दर्द होता है, वो लेबर पेन मेनली होता है ऑक्सीटॉक्सिन के कारण। और जब प्रेगनेंसी हो जाती है तो उसके बाद ये ऑक्सीटॉक्सिन ब्रेस्ट फीडिंग में काम आता है, मिल्क लैक्टेशन में काम आता है, क्लियर है क्या? देन यहाँ से ये हो गया। और फिर देखिए ये रिलैक्सिन हार्मोन जो है, ये रिलैक्सिन हार्मोन सेक्रेट होता है अपना प्लासेंटा के थ्रू, और इस रिलैक्सिन हार्मोन के कारण जो पेल्विस गर्डल होता है, कमर वाला जो अपना बोन्ड होता है, जो वेजाइना जिस बोन्ड से घिरा रहता है जॉइंट से, उस सारे बोन के जॉइंट को रिलैक्स करता है, इसलिए इसका नाम पड़ा है रिलैक्सिन हार्मोन। और जैसे मान लीजिए ये इस तरह से पहले कॉम्पैक्ट था वेजाइना, और धीरे धीरे रिलैक्सिन हार्मोन के कारण ये धीरे धीरे इसका साइज बढ़ता जाएगा और ये जो जॉइंट है वो थोड़ा फ्री हो जाएंगे, जिसके थ्रू वेजाइना के थ्रू ये बेबी आराम से बाहर आ जाएगा। इस तरह से ये हम पार्चुरेशन आपको कंप्लीट करवाए हैं। अब देखिए लैक्टेशन के लिए एक दो पॉइंट हम देख लेते हैं। वैसे लैक्टेशन हम मेमरी ग्लैंड में पढ़ चुके हैं, ठीक है ना? तो आइए इसको आप लिख लीजिएगा, देन अभी हम आपको एक टॉपिक छोटा सा और बताते हैं। चलिए अब हम लैक्टेशन की बात करते हैं। तो लैक्टेशन को हम समझें, लैक्टेशन है क्या? तो हम बात करते हैं ये प्रेगनेंसी के टाइम से ही प्रेगनेंसी के लास्ट मंथ्स में मेमरी ग्लैंड काफ़ी ज़्यादा डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं, काफ़ी ज़्यादा बड़े हो जाते हैं और उसमें मिल्क का प्रोडक्शन स्टार्ट होता है, यानी मिल्क प्रोड्यूस होना स्टार्ट होता है, और हम बात करते हैं यही कहलाता है लैक्टेशन। हम बात करते हैं ये लैक्टेशन है क्या? तो हम बात करें लैक्टेशन जो हेल्प करता है बेबी को फीडिंग के लिए। फिर बात करते हैं ये ब्रेस्ट फीडिंग के शुरुआती एक आध महीने में जो माँ से जो दूध निकलता है वो काफ़ी ज़्यादा पीले रंग का होता है और उसमें काफ़ी गाढ़ा भी होता है, पीले रंग का भी होता है, और उसमें काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होती हैं और माँ के बॉडी के बने हुए एंटीबॉडीज़ होते हैं, जो हम बात करते हैं बेबी के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होता है, और इसका नाम देते हैं कोलेस्ट्रम। क्लियर है क्या? इसका नाम हम देते हैं कोलेस्ट्रम। इसमें बहुत तरह के एंटीबॉडीज़ भी होते हैं और साथ साथ न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो बेबी के लिए ज़रूरी होता है। फिर बात करते हैं, डॉक्टर लोग अक्सर रिकमेंड करते रहते हैं जो बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग जरूर करवाना चाहिए। इससे क्या होता है, बेबी काफ़ी ज़्यादा हेल्दी रहता है। क्लियर है क्या? इस तरह से ये चैप्टर नंबर 3 अपना कंप्लीट हुआ। अगले वीडियो लेक्चर से आपको हम बताएंगे चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। क्लियर है क्या? तो इस तरह से ये चैप्टर हम अपनी शिद्दत के साथ पढ़ाए हैं, तो आप लोगों की ये ज़रूरत बनती है, आप लोग की ये होनी चाहिए जो खुद ब खुद इस चैप्टर का नोट्स बना लें इसी तरह से, ठीक है ना? तो अगले वीडियो लेक्चर में हम आपको बताएंगे चैप्टर नंबर 4 रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ठीक है ना? तब तक के लिए धन्यवाद।